फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाए दोस्तों, सुजलोन एनर्जी में आज के दिन हमें कोई भी कुछ खास तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। एक अच्छी खासी तेजी के बाद सुजलोन एनर्जी का तेजी हमें थमता हुआ दिखाई दे रहा है और अल्टीमेटली सुजलोन एनर्जी में हमें अभी गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि आने वाले समय में क्या चांसेस है सुजलोन एनर्जी में हमें कोई कुछ तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं, या फिर ग्रेजुअली सुजलोन एनर्जी हमें और भी नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ दोस्तों, सुजलोन एनर्जी को लेकर बहुत ही एक अच्छी खबर सामने निकल कर आई है और उस खबर की वजह से हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में नो डाउट सुजलोन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी। तो वो क्या खबर है और उस खबर की वजह से कैसे सुजलोन एनर्जी में हमें तेजी बनते हुए दिखाई देगी, तो इन चीजों को भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों, वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 9 रुपए 25 पैसे में, हाई बनाया इसने 9 रुपए 40 पैसे का, लो बनाया इसने 9 रुपए का। आप देख पा रहे दोस्तों किस लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, पिछले 5 दिनों से कंटिन्यूअसली सुजलोन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है और पिछले 5 दिनों में सुजलोन एनर्जी हमें करीब करीब 9-10% तक टूटता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं अगर सुजलोन एनर्जी के एक साल के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, तो पिछले एक सालों में सुजलोन एनर्जी ने अपने इन्वेस्टर्स को एक बहुत अच्छा रिटर्न बनाकर दे दिया है। लेकिन वहीं अगर आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों, 27 जुलाई 2022 सुजलोन एनर्जी हमें जब 6 रुपए 20 पैसे के लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था, उस समय भी मैंने आपको बताया कि सुजलोन एनर्जी में फ्रेश एंट्री ले लो, वहां से आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। और आप देख लो दोस्तों, 27 जुलाई से 6 सितंबर तक सुजलोन एनर्जी हमें करीब करीब 72% का एक रिटर्न बनाकर दे दिया। तो आप देख लो दोस्तों, बहुत ही कम समय में 1-2 महीने के टाइम फ्रेम में सुजलोन एनर्जी ने किस तरह की रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे दिया। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों, मैं हमेशा आपको यही बताता हूँ कि सही लेवल पर एंट्री सही लेवल पर एग्जिट लेना बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। अगर आप सही लेवल पर एंट्री और सही लेवल पर एग्जिट लेते हो तो नो डाउट आप किसी भी स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हो। अब रहा सवाल ये कि हम एज ए इन्वेस्टर समझे कैसे कि कौन सा लेवल सही रहने वाला है एंट्री लेने का, कौन सा लेवल सही रहने वाला है एग्जिट लेने का। तो दोस्तों, मैं आपको ये सारा चीज टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ कि कौन सा लेवल पर एंट्री लेना है, कौन सा लेवल पर एग्जिट लेना है। अगर आप उससे फॉलो करते हो तो नो डाउट आप भी शॉर्ट टर्म में सुजलोन से एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल कर ले जा सकते हो। तो अब रहा सवाल ये कि हम एज ए इन्वेस्टर्स अभी इस लेवल पर इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि ग्रेजुअली सुजलोन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। अभी सुजलोन एनर्जी हमें सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो क्या अभी इस लेवल पर इन्वेस्ट करना सही होगा या नहीं, या फिर अभी फिलहाल अवॉइड करें, कौन सा लेवल सही रहने वाला है सुजलोन एनर्जी फ्रेश एंट्री लेने का? तो होपफुली दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस आर्टिकल को देखो, इस आर्टिकल में क्या मेंशन किया हुआ है, द बिल फॉर इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी गोल बाय 2030 560 बिलियन। अब दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, इसे मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूं। अब एनआईएफ के एमडी और सीईओ सुजय बोस, उनका क्या कहना है? उनका यही कहना है कि इंडिया का जो टारगेट है 2030 तक, अगर इंडिया उसे अचीव करना चाहती है तो इंडिया को अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। इंडिया को करीब करीब $200 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लगने वाला है अगर इंडिया 500 गीगावाट का नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी प्रोजेक्ट अगर सेटअप करती है। और इंडिया को 160 बिलियन का फंड लगने वाला है अगर इंडिया अपने ग्रीन हाइड्रोजन गोल को स्टेब्लिश करना चाहती है। और $200 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लगने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रोजेक्ट को सेटअप करने में। तो अगर ये सारे अमाउंट को अगर हम लोग ऐड करें तो करीब करीब $560 बिलियन का ये अमाउंट आ रहा है। अब दोस्तों इतना अमाउंट लगने वाला है, अगर इंडिया अपना जो गोल सेट किया है उसको अगर फुलफिल करना चाहता है तो इतना अमाउंट लगने वाला है। और नो डाउट दोस्तों, हम लोग ये भी जानते हैं कि इंडिया पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है इन्वेस्टमेंट लाने का, साथ ही साथ इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ भी रहा है। और ये जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ये पूरा इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में ही इन्वेस्ट किया जा रहा है ताकि इंडिया का जो टारगेट है 2030 तक वो टारगेट अचीव कर ले। तो इंडिया पूरी तरीके से कोशिश कर रही है ये टारगेट को अचीव करने के लिए। और अगर आप इस आर्टिकल को देखोगे दोस्तों, यहाँ पर देखो, अदानी ग्रुप टू बिल्ड 3 गीगा फैक्ट्रीज एज पार्ट ऑफ 17 बिलियन क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट। अब इस आर्टिकल का मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, मैं आपको क्लियरली समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि अदानी ग्रुप के द्वारा 3 गीगा फैक्ट्रीज सेटअप होने वाली है और उन फैक्ट्रीज में सोलर मॉड्यूल्स, विंड टर्बाइंस और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइट्स का पार्ट्स मैन्युफैक्चर होने वाला है। और ये तीनों गीगा फैक्ट्री को सेटअप करने में $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। और ये जो प्रोजेक्ट है 2030 तक कंप्लीट होते हुए हमें दिखाई देगा। अब ये 3 गीगा फैक्ट्री जैसे ही सेटअप हो जाती है तो अदानी ग्रुप का जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो 20 गीगावाट्स का कैपेसिटी है। और जैसे ही ये तीनों फैक्ट्रीज सेटअप हो जाएगी तो अदानी ग्रुप का जो कैपेसिटी हो जाएगा वो 45 गीगावाट्स का कैपेसिटी हो जाएगा। और जैसे ही अदानी ग्रुप की तरफ से ये अनाउंसमेंट आया 3 गीगा फैक्ट्रीज का
सेटअप करने के लिए। वैसे ही मुकेश अंबानी की तरफ से भी अनाउंसमेंट आया कि मुकेश अंबानी 5 गीगा फैक्ट्रीज सेटअप करने वाली है। अब देखो दोस्तों, ये आर्टिकल देखकर हम लोग क्या समझ पा रहे हैं, ये आर्टिकल देखकर हम ये समझ पा रहे हैं कि अदानी ग्रुप ने जो टारगेट सेट किया है वो टारगेट नो डाउट अदानी ग्रुप तो अचीव करने ही वाली है। साथ ही साथ ये जो गीगा फैक्ट्रीज जो सेटअप होने वाली है, इससे नो डाउट सुजला एनर्जी को हमें डायरेक्टली फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। डायरेक्टली फायदा मिलता हुआ क्यों दिखाई देगा दोस्तों, उसे भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप इस आर्टिकल को देखोगे, यहाँ पर देखो दोस्तों, अदानी ग्रीन एनर्जी और सुजला एनर्जी दोनों मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और ये जो प्रोजेक्ट है वो गुजरात में होने वाली है और ये प्रोजेक्ट का जो टोटल कैपेसिटी है वो 327.6 मेगावाट का कैपेसिटी है और ये जो प्रोजेक्ट जो गुजरात में सेटअप होने वाली है ये 2024 तक कमेंस हो जाएगी। अब ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों ताकि आप क्लियर हो जाओ कि अदानी ग्रुप के साथ सुजला एनर्जी का एक अच्छा खासा पार्टनरशिप है। अदानी ग्रुप की तरफ से सुजला एनर्जी को अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिलता है और आने वाले समय में ये पार्टनरशिप हमें कंटिन्यू रहते हुए दिखाई देगी और अदानी ग्रुप जो ये गीगा फैक्ट्रीज सेटअप कर रही है, नो डाउट सुजला एनर्जी को इससे डायरेक्टली हमें बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा क्योंकि ये गीगा फैक्ट्री में जो भी विंड टर्बाइन्स के पार्ट्स या कुछ भी मैन्युफैक्चर करना होगा तो इससे डायरेक्टली हमें सुजला एनर्जी को ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई देगा और नो डाउट दोस्तों इससे सुजला एनर्जी को हमें एक अच्छा खासा बेनिफिट भी मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये देखकर हम लोग क्या समझ पाए दोस्तों, ये देखकर हम लोग यही समझ पा रहे हैं कि आने वाले समय में सुजला एनर्जी का गोल्डन एरा हमें शुरुआत होते हुए दिखाई देगी और नो डाउट दोस्तों जिन लोगों ने भी सुजला एनर्जी पे इन्वेस्ट करके रखा है उन्हें इसके वजह से एक अच्छा खासा प्रॉफिट, एक अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता हुआ हमें दिखाई देगा। तो जो लोग भी इस सुजला एनर्जी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, मेरी सलाह यही रहेगी दोस्तों कि सुजला एनर्जी को हर एक लेवल में आप खरीदारी करने की कोशिश करें। सुजला एनर्जी में अगर आपको गिरावट होते हुए दिखाई देती है तो हर एक लेवल में आप खरीदारी करो। नो डाउट दोस्तों आने वाले समय का सुजला एनर्जी एक बहुत ही मजबूत स्टॉक रहने वाला है और अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो नो डाउट दोस्तों लॉन्ग टर्म में सुजला एनर्जी से आपको तो एक मल्टीपैकर रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा और अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो इस लेवल से भी आप खरीदारी अगर करके रखते हो तो नो डाउट दोस्तों 2 महीना का अंदर ही आपको इस लेवल से मिनिमम 20 से 30% का रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।